हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विथ रीना कश्यप। चलिए आज हम लोग पास्ट टेंस के दूसरे पार्ट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पढ़ाई करेंगे। उसके बारे में बातें होंगी और हम उसके बारे में जानकारियाँ लेंगे। इसके पहले हमने सिंपल पास्ट एंड पास्ट टेंस के बारे में कुछ जानकारियाँ ली थी इसके पहले वाले वीडियो में, और सिंपल पास्ट टेंस के बारे में पूरा क्लियर किया था। उसके स्पेशल केसेस के बारे में पढ़ा था हमने, जो कि इसके पहले वाले वीडियो में। तो सिंपल पास्ट टेंस पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। आज हम लोग इसके बाद पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसका अर्थ है निरंतर भूतकाल। ठीक है, क्या है ये वाक्य, क्या है ये टेंस में? तो जब कोई कार्य भूतकाल में कुछ समय तक जारी रहा था, कब तक? कुछ समय तक जारी रहा था, तो ऐसे वाक्यों का अनुवाद पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। मतलब कि हमारा इससे सेंस है कि जो हमारा वो कार्य था वो कुछ समय तक जारी रहा था पास्ट में। ऐसे ये बात है नहीं कि वो ख़त्म हो गया था, नहीं। जैसे मैं पढ़ रहा था, तो जब पास्ट की बातें हो रही थी तो कुछ मतलब उस घटना का जब जिक्र हो रहा है तो उस टाइम वो पढ़ाई कर रहा था, तो वो पढ़ाई उसकी जो है वो जारी रही थी। ठीक है, तो वैसे वाक्यों को हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में रखेंगे। अब इसके बाकी की बनावट क्या होती है? तो जैसा हमने सिंपल ये प्रेजेंट टेंस में पढ़ा था कि बाकी के अंत में रहा है, रही है, ये सब रहता है। यहाँ पे रहा था, रही थी, रहे थे, इस तरीके से मतलब क्रिया के अंत में सेंटेंसेस दिए हुए रहते हैं। ठीक है, इसका पॉजिटिव का स्ट्रक्चर सेम टू सेम, बस इसमें चेंज क्या होता है? वाज वेयर, was where and was where and nothing is changed। ओके, सारी चीज़ें सेम है, बस इसमें उसमें इज एम आर रहता था, यहाँ पे हमारा was where आ गया। बाकी सारी चीज़ें वैसी की वैसी हैं जैसा हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में पढ़ा था। सेम वही चीज़ें सारी, बस यहाँ पे था, थे, थी आया है तो उसकी जगह पे was where लग गया। बाकी सारी चीज़ें सेम। जैसे राम पढ़ रहा था तो राम was रीडिंग। सीता नहीं गा रही थी, सीता was not reading, सॉरी सिंगिंग। और क्या रामू किताब पढ़ रहा था? was रामू रीडिंग बुक। ठीक है, राजा पत्र क्यों लिख रहा था? Why was राजा a letter। ठीक है, तो हमारा इस तरीके से ट्रांसलेशन क्या होगा? कंप्लीट हो गया। इसके अलावा आपको कुछ भी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस इसका ये स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस भाग प्लस बी आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। इसी के हिसाब से आपके जो ये सारे निगेटिव यस नो डब्ल्यूएच वर्ड सारे मतलब इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोनों चलेंगे। सेम वही चीज़ करना है जो हम पास्ट ये सारी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में किए थे, सारी चीज़ें वही रहेंगी, बस चेंज क्या होगा? वाज और वेयर। इसके अलावा आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। चलिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बाद अब पास्ट परफेक्ट की बात करते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस यानी पूर्ण भूतकाल। ठीक है, इसके वाक्य की बनावट होती है कि वाक्य की क्रिया के अंत में चुकी थी, चुका था, चुके थे, ये सब लगा रहता है। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3। जब निगेटिव की बात होगी तो यहाँ पे हैड नॉट हो जाएगा, और जब इंट्रोगेटिव की बात होगी तो यहाँ पे हैड स्टार्टिंग में आ जाएगा, हेड के बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, और जब WH की बात होगी तो WH प्लस हेड हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसका आगे का स्ट्रक्चर आप लोग कर लेंगे। अब इसमें क्या खास बात है ये देखते हैं, इसमें कैसे कैसे वाक्य आते हैं ये समझते हैं। यदि भूतकाल में दो कार्य हुए हैं, ठीक है, भूतकाल में दो कार्य हुए हैं, एक कार्य दूसरे कार्य के पहले, एक कार्य दूसरे कार्य के पहले पूरी तरह समाप्त हो चुका हो। ठीक है, एक कार्य दूसरे कार्य के पहले पूरी तरह
समाप्त हो चुका हो, तो पहले समाप्त होने वाले कार्य का के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस की क्रिया और बाद में समाप्त होने वाले कार्य के लिए सिंपल पास्ट की क्रिया का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा फिर से, यदि भूतकाल में दो कार्य हुए हैं, कितने कार्य हुए हैं? दो कार्य हुए हैं। उसमें खास क्या है? एक कार्य दूसरे कार्य के पहले पूरी तरह समाप्त हो गया, यानी जब कार्य की बात की जा रही है दो कार्य की, तो एक जो है वो पूरी तरह समाप्त हो गया हो, तो पहले समाप्त होने वाले कार्य के लिए, जो सबसे पहले समाप्त हो गया है, उसके लिए पास्ट परफेक्ट का यूज करेंगे, और जो बाद में समाप्त हुआ है उसके लिए सिंपल पास्ट का यूज करेंगे। ये आपने ट्रांसलेशन बहुत बारी सुना होगा, डॉक्टर आने के पहले रोगी मर चुका था। तो यहाँ पे है क्या कि रोगी जो है मर गया, कब? डॉक्टर के आने के पहले, यानी डॉक्टर जब नहीं आया था तब ये रोगी मर गया था। ठीक है, यानी कार्य जो ये रोगी का मरने का है वो पूरी तरह से समाप्त हो चुका है, उसके बाद डॉक्टर साहब आते हैं। ठीक, वैसे ही जैसे कि कोई भी समस्या समाधान होने के बाद ही पुलिस पहुंचती है, जब बारिश का मौसम होता है तो पूरी तरह से आंधी के समाप्त हो जाने के बाद इंद्रधनुष का आगमन होता है। ठीक उसी तरीके से रोगी मर गया तभी डॉक्टर साहब आए। जैसे आपके आसपास में घटनाएं होती है तो आप देखेंगे कि जब चोर भाग जाएगा तो पुलिस की उपस्थिति होगी, वैसे ही यहाँ पे होता क्या है, डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर जाता है। ठीक है, तो रोगी पहले मरा, बाद में डॉक्टर आए, तो ये हमारा, इसको हमने ए मान लिया, इसको हमने बी मान लिया। ठीक है, यहाँ पे डॉक्टर के रोगी मरे, उसके बाद डॉक्टर आए, तो जो ये हमारा ए नंबर है इसका ट्रांसलेट हम किस चीज में करेंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस। और ये जो हमारा बी नंबर है इसका ट्रांसलेट किस चीज में करेंगे? सिंपल पास्ट टेंस में। तो इसका ट्रांसलेट हम कैसे करेंगे? पहले ए नंबर का करेंगे, तो पहले द पेशेंट हैड डेड before the doctor came। ये जो हमारा हुआ बिफोर के बाद द डॉक्टर केम, डॉक्टर के आने के पहले को छोड़ दे, डॉक्टर के आने के, तो यहाँ पे द डॉक्टर केम और द पेशेंट है डेड, ये हमारा रोगी मर चुका था। तो इस तरीके से हमने इसका ट्रांसलेट किया। जब भूतकाल में दो क्रियाएं एक साथ हुई हो, लेकिन एक क्रिया जो है वो पूरी तरह से समाप्त हुआ, तब दूसरी क्रिया स्टार्ट हुआ है, तो वैसे कंडीशन में हम इस तरीके से वाक्य का ट्रांसलेट करेंगे कि पहले जो कार्य पूरी तरह से समाप्त हो गया उसका हम पास्ट परफेक्ट में, जो कार्य बाद में समाप्त हुआ उसका हम सिंपल पास्ट में ट्रांसलेट करेंगे। चलिए दूसरे नियम को समझते हैं। कभी कभी भूतकाल में दो कार्य हुए हों, लेकिन दोनों कार्यों के बीच इतना कम समय अंतराल रहता है कि बोध नहीं होता कि एक कार्य की पूरी तरह से समाप्ति होने के बाद ही दूसरा कार्य संपादित हुआ है। तो वैसे कंडीशन में हम क्या करते हैं? दोनों का सिंपल पास्ट में करते हैं। मतलब कि कार्य को आपको पढ़ के लगे कि हाँ इसमें दो कार्य का समावेशन है, लेकिन कब कौन पहले हुआ कौन बाद में हुआ, या इन दोनों के बीच में कितना समय अंतराल है, ये पता कर पाना मुश्किल होता है। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं कि दोनों का ट्रांसलेट सिंपल पास्ट टेंस में करते हैं। ठीक है, जैसे जब वर्ग समाप्त हुआ तब विद्यार्थी बाहर चले गए, तो जब का पहले लिखेंगे हम व्हेन द क्लास फिनिश्ड तब विद्यार्थी बाहर चले गए, द स्टूडेंट्स went out। इस तरीके से हम इसका ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद मतलब कि आपको इसमें पता नहीं, क्लास जैसे ही एंड हुआ, वर्ग जैसे ही एंड हुआ, विद्यार्थी बाहर चले गए, तो आप बताओ कि इसमें ज्यादा समय अंतराल रहा होगा? बिल्कुल नहीं। तो ऐसे टाइम में, वैसे कंडीशन में हम क्या करेंगे? दोनों को सिंपल पास्ट टेंस में ट्रांसलेट करेंगे, सिंपल पास्ट टेंस में। ये आपको इस सारे तरह के जो वाक्य मैं बता रही हूँ ये सारे आपको पढ़ना है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में। ये दोनों, या मतलब जितने भी वाक्य के टाइप्स में बताऊंगे आपको, सारे टाइप्स के वाक्य आपको पास्ट परफेक्ट में पढ़ना होगा। ठीक, कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिनके दो भाग नहीं होते, ठीक है, लेकिन प्रसंग यानी कि जो वाक्य का सेंस रहेगा उससे स्पष्ट रहता है कि
अभिष्ट कार्य दूसरे कार्य मतलब कि आपको बाकी दो को नहीं दिया हुआ रहेगा, लेकिन आपको मतलब आपका जो सेंटेंस रहेगा उसको आपको पढ़ के ऐसा फील होगा कि इसमें दो कार्य है, लेकिन एक कार्य पूरा तरह से वो लुप्त होता है, वो छुपा हुआ रहता है उसी में। तो कार्य का समावेशन दो ही होता है, लेकिन उसको पढ़ के ऐसा लगता है कि एक कार्य है। ठीक है, तो जैसे मैंने पहले ही अपना घर बेच दिया था, यहाँ पे तो बंदा एक ही वाक्य बोल रहा है, लेकिन यहाँ पे जो आगे मतलब एक दूसरा कार्य है वो छुपा हुआ है। वो क्या छुपा हुआ है कि मैंने पहले ही अपना घर बेच दिया था। ठीक है, यानी कि मान लो कि घर पे भूकंप आया, उसका घर टूटने वाला हो, तो भाई भूकंप आए टूटे उससे मुझे मतलब नहीं, मैंने तो पहले अपना घर बेच दिया था। तो यहाँ पे क्या है, एक अंडरस्टूड है, यानी कि आप वाक्य को पढ़ के उसको समझो कि इसमें कार्य का समावेशन दो था, लेकिन वाक्य लिखा हुआ एक ही रहेगा। तो वैसे कंडीशन में आपको क्या करना है कि इसका मतलब मैंने पहले ही अपना घर बेच दिया था, चुका था, दिया था, ये तो पास्ट परफेक्ट में इसका ट्रांसलेट होगा जैसे आई हैड ऑलरेडी सोल्ड माई हाउस। ठीक है, अब देखिए यूज ऑफ सिंस एंड फॉर विथ पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस के साथ भी हम सिंस और फॉर का यूज करते हैं, वैसे ही जैसे हम प्रेजेंट परफेक्ट के साथ करते थे। जब निश्चित समय दिया हुआ रहता था तो सिंस का यूज करते थे, और जब अवधि दी रहती थी तो फॉर का यूज करते थे। वैसे ही मैं 5 दिनों से बीमार हूँ, खाली यहाँ सिर्फ यहाँ पे क्या होगा, आई हैव के जगह पे हैड हो जाएगा, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी। ठीक है, वह बचपन से तेज है। इस तरीके से क्या होता है, हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस का ट्रांसलेट होता है। अब इसके बाद आपका पास्ट टेंस में 3 पार्ट मैंने बता दिया, सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड पास्ट परफेक्ट टेंस। अब आगे हम बात करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की। चलिए अब बात करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। तो इसके वाक्य की बनावट होती है, वाक्य के अंत में ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे, इस टाइप से रहता है। मतलब वाक्य की क्रिया के अंत में इस टाइप से आपका ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे रहेगा। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वीआईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अगर आप निगेटिव की बात करें तो हैड नॉट बीन कर दीजिएगा, इंट्रोगेटिव की बात रहे तो हैड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वीआईएनजी कर दीजिएगा। जब हम ट्रांसलेशन को सॉल्व करेंगे तो आपको बाकी के स्ट्रक्चर समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो जैसे मैं दौड़ता रहा था, एक सेकंड, ठीक है, मैं दौड़ता रहा था, तो यहाँ पे आपका है क्या, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमारा आई हैड बीन रनिंग। आपका ये ट्रांसलेशन हो गया कंप्लीट। मैं 2 घंटों से पढ़ रहा था, आई हैड बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, सॉरी फॉर 2 आवर्स। ठीक है, तुम सुबह से नहीं लिख रहे थे। अब जहाँ मैंने बताया कि नोट डाल देना है, वैसे ही यू हैड नॉट बीन राइटिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, राम इस शहर में वर्षों से नहीं रह रहा था। राम हैड नॉट बीन लिविंग
in this town, in this home या हाउस भी कर सकते हैं, फोर वर्षों से तो मैनी ईयर्स। क्या आप सुबह से पत्र लिख रहे थे? हैड यू बीन राइटिंग लेटर सिंस मॉर्निंग? ठीक है। क्या आप रात से मेरा इंतजार कर रहे थे? हैड यू बीन वेटिंग फॉर मी? सिंस नाइट। तुम यह कब से कर रहे थे? इसमें दो तरीके से बनेगा, एक हो जाएगा हाउ लॉन्ग या फिर सिंस व्हेन। हैड यू बीन डूइंग दिस? ठीक है। आप 2 वर्षों से क्या कर रहे थे? What had you been doing for years? For 2 years? तो इस तरीके से आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ट्रांसलेशन सॉल्व होगा। ठीक है। तो आपका ये था पास्ट टेंस पूरा का पूरा। आज पास्ट टेंस को हमने ख़त्म कर दिया। कल हम फ्यूचर टेंस के बारे में पढ़ेंगे। आपका ये पूरा टेंस जो है ख़त्म हो गया। अब इसमें आपको कुछ भी पढ़ने की, पास्ट टेंस के लिए एक्स्ट्रा कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हम लोग फ्यूचर टेंस की ओर चलेंगे, जो कि उसमें भी मिनिमम 2 दिन लग जाएंगे फ्यूचर को ख़त्म करने में, जैसे कि हमारा पास्ट में लगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। फिलहाल जय हिंद।